अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होंगे तो हो सकता है कि आप मेरी वीडियो देख के कुछ ठीक हो जाए। कोई मनी बैक गारंटी नहीं है, बस ऐसे दिले नादान की छोटी सी खुशफहमी है। और अगर आप ये हरियाला बंदा देख के सोच रही हैं कि मैं आप पे साग पका के और दिखा के कोई आपने सुगड़पन होने का रोब डालने लगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरे अंदरूनी ज़राए ने मुझे इत्तला दी कि मेरी छोटी भाभी जो है वो साग पकाने लगी हैं, तो मैंने एंटी नार्कोटिक्स वालों की तरह अचानक उन पे रेड की और उनको साग कुतरते हुए पकड़ लिया। और कुतरने से मुझे याद आया कि ये इन्होंने एक टोके का बच्चा गोद लिया हुआ है, छोटा टोका, और कितना देखे इनोसेंट सा मासूम सा लग रहा है। और टोके की तरफ देख के मुझे याद आया कि काश मैं भी टोका होती और अपने दुश्मनों को टुक टुक के टुक देती। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि टुकने के लिए टोका होना ज़रूरी नहीं है, ये काम तो ज़ुबान से भी लिया जा सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ज़ुबान के जौहर दिखाए जाएँ। तो ये मेरा भतीजा है जो साग कुतरने में मसरूफ़ है और कुतर कुतर के दिखा रहा है कि मैं इस तरह साग बना सकता हूँ। तो ये सारा साग शाग है जो इन्होंने काट लिया था मेरे आने वक्त तक। और ये है बाथू जो साग के अंदर डालते हैं। तो ये इसकी वजह से साग जो है वो काफ़ी करारा बनता है। तो उसके अंदर ये छोटा छोटा और ताज़ा ताज़ा नींबूड़ा भी आ गया है, जो भाई ने इसके अंदर ही शायद डलवा लिए थे। और ये बाथू है बड़ा सर सब्ज़ ताज़ा ताज़ा, और इसको मिट्टी इतनी लगी हुई थी कि बाथू को थू थू करने को मेरा दिल किया। लेकिन बहरहाल इससे साग बड़ा मज़ेदार बनता है। तो मैं साग बहुत कम पकाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं, नाक मुंह चढ़ा के खाते हैं। नाक तो वो खुद चढ़ाते हैं और मुंह उनके साथ खुद ब खुद ही चढ़ जाता है। ये गेट वन बाय वन वाला हिसाब होता है कि मुंह चढ़ाएं, नाक चढ़ाएं तो मुंह साथ ही चढ़ जाता है। और ये थी गंदलों की वो जो ऊपर से इन्होंने छंडाई की हुई है, ऊपर से इनकी वो उतारी हुई हैं छिलके छिलके। अब हम खाएंगे साग और ये खाएंगी बकरियाँ। बकरियों का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये है बड़ा सारा पतीला जिसके अंदर साग रखा हुआ है। साग उससे से बुलबुले मार रहा है और बता रहा है कि मैं पक रहा हूँ। और इसका पानी एक दफ़ा मुझे लगता है इन्होंने निकाल दिया है और दूसरी दफ़ा पानी डाला हुआ है, क्योंकि साग का मुझे लगता है एक आध दफ़ा पानी निकालते हैं, उससे साग की जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। तो मैं बता ऐसे रही हूँ, साग तो सबको पकाना आता है, ये कौन सा कोई फैसा और इसका कोई मसला है जो ना किसी को बनाना आता। और बस मैं खुद बनाती नहीं हूँ ना, तो इस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि साग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे साग बनाना नहीं आता, मुझे आता है, लेकिन मैं बस वैसे नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे बने बनाए आ जाता है। तो फिर इस वजह से मैं खुद इतनी मेहनत कम ही करती हूँ। तो ये साग बन रहा है और पक रहा है काफ़ी तादाद में, क्योंकि इन्होंने मुझे भी देना है और मेरी साथ वाली और भी भाभी को देना। और मेरी भाभियाँ साग की इतनी शौकीन है, इतनी शौकीन है कि इतना साग पकाती है और खाती हैं कि मुझे सर्दियों में ख्वाब भी साग के ही आते हैं। अब मैंने इसको ढक दिया है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। और ये साग पक चुका है और इधर मेरा भाई इसको घोटे लगा रहा है, और घोटा वो कम लगा रहा है और लग ऐसे रहा है कि जैसे वो बंटे खेल रहा है। तो मैंने उसको कहा कि ऐसे घोटा लगाओ कि जैसे ना वो दरबारों पे भंग के घोटे लगाए जाते हैं। तो इससे ये मत समझिएगा कि मैं दरबारों पे जाती हूँ, मैंने तो आज तक दाता का दरबार भी नहीं देखा है। इतनी दफ़ा लाहौर गई हूँ लेकिन कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं दरबार जाके उनका दरबार देख सकूँ। बहरहाल फिल्मों ड्रामों में देखा है कि ऐसे वो घोटे लगा रहे होते हैं। तो अब मेरे भाई ने मेरी बात से मुतासिर होकर और तरीके से घोटा लगाना शुरू कर दिया है। और ये साग जो है अब थोड़ा थोड़ा मुलायम होना शुरू हो गया है। लेकिन फिर उसने दोबारा से बंटे खेलने शुरू कर दिए हैं और ये मेरी भाभी उसके अंदर आटा डाल रही हैं। और मैंने पूछा कि इसके अंदर आटा क्यों डालते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे उन्होंने तो शायद मुझे इतना तफसीली नहीं बताया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इससे ना साग कुछ थिक हो जाता है और इससे साग जब घोटते हैं तो थोड़ा मुलायम हो जाता है, उसमें बड़ी स्मूथनेस सी आ जाती है। तो इसमें आटा डाला है, लेकिन अभी थोड़ा डाला है, मेरे ख्याल में ये बाद में थोड़ा सा इसको घोटेंगे। मैंने तो बस थोड़ी सी वीडियो बनानी थी अपने भाई को घोटा लगाते हुए, मतलब साग को घोटा लगाते हुए। तो फिर मैं इस वजह से ये आपको दिखा रही थी। लेकिन अच्छा लग रहा है साग देखने में ना। हर घर में साग अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली बनता तो वो साग ही है ना। तो इसके बाद होता है कि हर घर में तड़का भी अलग-अलग तरीके से लगाया जाता है। मेरे जो ससुराल हैं उनमें तड़का इस तरह साग को लगाया जाता है कि वो साग पका के सारी चीज़ें साग में डाल लेते हैं और उसके बाद सिर्फ अदरक को घी में तड़क के तो उसको तड़का लगा दिया जाता है। तो हमारे घर में और तरीके से बनता है।
ये तड़का लग रहा है। इसके अंदर मैंने भाभी से पूछा क्या डाला है, उन्होंने कहा अदरक डाली, टमाटर डाले, प्याज डाले, लहसुन डाला और वो ग्रीन अनियन डाला जिसको हम पंजाबी में पूके कहते हैं और वैसे उसको स्प्रिंग अनियंस कहते हैं, वो डाला है। और ये तड़का कम और मुझे लग रहा है कि वलीमे की दुल्हन ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इतने रंग बिरंगे उसको इतना कुछ उसमें मसाले और सारा कुछ डाला गया है। अब ये तड़का जो है वो हो रहा है रेडी, और फिर इसके बाद जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो उसमें साग डाला जाएगा। जब सारा कुछ रेडी हो जाएगा तो फिर मैं जो इतनी वीडियो बनाने के लिए एफ़र्ट कर रही हूँ ना, फिर मैं अपना हिस्सा लेके ऊपर चली जाऊँगी और फिर मेरे बच्चे नाक के साथ मुंह चढ़ा के भी खाएंगे साग, लेकिन खाना पड़ेगा खैर उनको, क्योंकि जो चीज़ पकती है वो बेशक खाएं या ना खाएं उनको खानी पड़ती है। इसे आप मेरी जगहगिरी कह सकते हैं या एक माँ होने का जो क्या कहते हैं मैं एडवांटेज लेती हूँ वो कह सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं सुनती, हर चीज़ खानी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि बच्चों को हर चीज़ खानी चाहिए, चाहे वो थोड़ी क्वांटिटी में क्यों ना खाएं, लेकिन खानी ज़रूर चाहिए। अब इसमें साग डाल दिए। अब देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है और बड़ा मज़ेदार लग रहा है। और ये साग से ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई वलीमे की दुल्हन है। तो अब ये सारा कुछ रेडी हो जाएगा और इसके बाद इसमें फिर धनिया चनिया डाल जाएगा, तो फिर देखने में बड़ा मज़ेदार लग रहा है। और मैं ना साग रोटी से ज़्यादा चम्मच के साथ खाना मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे बड़ा मज़ेदार लग रहा है। जैसे मेरी वीडियो बंद होगी ना उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा भाभी से ना प्लेट में डलवा के तो इसको खाऊंगी और साग हो जाएगा रेडी और मैं खाऊंगी। और आप लोग भी अपने अपने घरों में पका के खाएं, क्योंकि सर्दियाँ इतनी मुश्किल से हमारे आनी होती हैं और इतनी मुश्किल से ये साग आता है। तो साग खाएं, एंजॉय करें। इसमें बड़े विटामिन्स होते हैं, इसमें कहते हैं कि आयरन भी बहुत तादाद में पाया जाता है, लेकिन आयरन का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ स्टील मैन बनना है, लेकिन आयरन होना चाहिए। चलिए इस बात के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।